सफलता तो नजरिए बदले हैं, जो कल तक थे दुश्मन आज करीबी निकले हैं। ना ही मैं बदला हूं ना मेरे अल्फाज बदले हैं, ना ही मैं बदला हूं ना मेरे अल्फाज बदले हैं। ये तो शुरुआत है अभी तो पड़ाव अगले हैं, ये तो शुरुआत है अभी तो पड़ाव अगले हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित सिंह और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आईयूपीएससी नाम पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम कार्बनिक यौगिकों के उन यौगिकों का नाम लिखें जो ना तो नॉर्मल श्रृंखला में आते हैं, ना ही आइसो श्रृंखला में आते हैं और ना ही नियो श्रृंखला में आते हैं। लेकिन इन यौगिकों का नाम लिखने के लिए हमको सबसे पहले एल्किल समूह की आवश्यकता होती है। तो हम जानेंगे एल्किल समूह किसे कहते हैं। एल्किल समूह, एल्किल समूह। तो एल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तब एल्किल बनता है। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करने पे एल्किल बनता है और एल्किल को आर, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका समान सूत्र अपने आप से आप बना सकते हैं क्योंकि आपको बताया गया एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करने पे। एल्केन का समान सूत्र आपको पहले ही बताया जा चुका है, CnH2n+2। एक हाइड्रोजन कम करने पे एल्किल बनता है तो Cn ये चेंज नहीं होगा, H2n+2। एक हाइड्रोजन कम तो हाइड्रोजन में एक माइनस करेंगे तो -1। अब इसी को ऐड कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे तो CnH2n, अब ये +2 -1 सॉल्व करेंगे आ जाएगा +1। अर्थात एल्किल का समान सूत्र होता है CnH2n+1 और इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से। ठीक, अब यहां से अगर हम कोई भी सूत्र बनाना चाहें तो n बराबर 1 से 9 तक कोई भी संख्या रख के बना सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 1 रखें तो बनेगा C1, H2 इंटू n की जगह पे 1 और फिर +1। कैलकुलेशन करेंगे तो C1 1 लिखते नहीं है, इसलिए इसको छोड़ेंगे। H2 1 2 और 1 3 अर्थात CH3। अगर नाम लिखना होगा तो एक कार्बन से कोड लगना आपको पता है मेथ होता है और अनलग्न ये एल्किल के रूप में है। एल्किल तो अनलग्न, लास्ट में क्या रहा इल, एल्क प्लस इल, तो इल जोड़ेंगे तो मेथ, एक कार्बन से मेथ और इल जुड़ेगा तो हो जाएगा मेथिल। तो इसका आईयूपीएससी नाम होगा मेथिल। सेम इसी प्रकार से 2 कार्बन रखने पे एथिल होगा, 3 रखने पे प्रोपिल होगा, 4 रखने पे ब्यूटिल होगा। इस प्रकार आगे आप 10 तक सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि हम किस तरीके से कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएससी नाम लिखेंगे और वो भी उन यौगिकों के आईयूपीएससी नाम जो नॉर्मल, आइसो और नियो तीनों में से किसी भी श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसी यौगिकों को हम टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला कहते हैं और इनका नाम लिखने के लिए हमको सबसे पहले कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। तो वो नियम क्या होते हैं हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जनक श्रृंखला चुनते हैं। जनक श्रृंखला वो होती है जो मुख्य श्रृंखला होती है और मुख्य श्रृंखला या जनक श्रृंखला हम किसे चुनते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनक श्रृंखला का चुनाव, अर्थात जनक श्रृंखला का चुनाव कैसे किया जाता है। जनक श्रृंखला का चुनाव, जनक श्रृंखला का चुनाव। तो जनक श्रृंखला का चुनाव, जनक श्रृंखला हम उस श्रृंखला को चुनते हैं जो सबसे लंबी होती है, अर्थात जिसमें अधिक से अधिक कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। ये जनक श्रृंखला सीधी अथवा शाखित भी हो सकती है। जैसे आपको बताया गया टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला, तो कैसे बनेगी एक बार देख लेते हैं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 यहां लगा देंगे, इसका बॉन्ड पूरा कर लेंगे बाकी का। ये आपकी ना तो नॉर्मल श्रृंखला है क्योंकि सीधी नहीं है, आइसो नहीं है क्योंकि इसमें आइसो समूह नहीं जुड़ा हुआ है और नियो भी नहीं है क्योंकि इसमें नियो समूह भी नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसी श्रृंखला को हम टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला कहते हैं और इनका नाम लिखने के लिए सबसे पहले जनक श्रृंखला चुनेंगे। जनक श्रृंखला क्या होती है, कौन सी होती है, वो आपको हम बता रहे हैं। तो जनक श्रृंखला उसे चुना जाता है जिसमें सबसे अधिक कार्बन होते हैं। ये श्रृंखला सीधी अथवा शाखित भी हो सकती है। अगली स्थिति, अगर ऐसा हो जाए कि 2 या 2 से अधिक शाखित श्रृंखलाएं समान कार्बन की हों, तब किसे चुनेंगे जनक श्रृंखला। तब जनक श्रृंखला उसे चुनते हैं जो सीधी होती है अथवा जिससे अधिक से अधिक शाखित श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला हमको चुननी है। यहां से अगर अंकन गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5, सीधे आने पे 5 कार्बन। अगर हम तिरछे आएंगे तो 1 2 3 4, इधर आने पे 4 कार्बन। और अगर यहां से यहां शुरू करें 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन। सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है, सीधी वाली श्रृंखला में। इस जनक श्रृंखला कौन सी होगी, सीधी वाली श्रृंखला। ठीक, अब अगला नंबर आता है आपका जनक श्रृंखला का अंकन। ये था जनक श्रृंखला का चुनाव। अब अगला है जनक श्रृंखला का अंकन। जनक श्रृंखला का अंकन।
किसी भी श्रृंखला, जैसे अभी आपको बताई गई थी श्रृंखला बनाकर, तो श्रृंखला के दो सिरे होते हैं, एक सिरा जहां से स्टार्ट होता है पहला सिरा अर्थात, और एक सिरा होता है जहां पे श्रृंखला खत्म होती है अर्थात दूसरा सिरा। तो या तो इस सिरे से प्रारंभ कर सकते हैं या तो इस सिरे से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आपको पता है, मान लो ये सड़क हो, आगे ये भी सड़क हो और बीच में ओवरब्रिज बना हो, तो क्या आप ओवरब्रिज पे बीच में चढ़ेंगे? नहीं, या तो हम इस किनारे से जाएंगे या तो फिर इस किनारे से। तो किसी ना किसी एक सिरे से हमको अंकन स्टार्ट करना होता है। अब अंकन हम किस सिरे से प्रारंभ करते हैं ये देखेंगे। तो जनक श्रृंखला का अंकन उसी सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से कोई एल्किल समूह या शाखी श्रृंखला नजदीक पड़ती है। तो जनक श्रृंखला का अंकन वहां से प्रारंभ करते हैं जिस सिरे से कोई एल्किल समूह या शाखी श्रृंखला नजदीक पड़ती है। अगर दोनों सिरों से समान दूरी पर पड़ेगी एल्किल श्रृंखला, तब अंकन उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से कम कार्बन वाली एल्किल श्रृंखला या शाखी श्रृंखला नजदीक पड़ेगी। जैसे ये, अब इसमें देखेंगे हम कि कौन सी श्रृंखला जनक श्रृंखला होगी। सबसे पहले तो जनक श्रृंखला जानने के लिए सबसे पहले हमको एक कारण और यहां बढ़ा लेते हैं। अब इसमें देखेंगे जनक श्रृंखला कौन सी होगी। तो सबसे लंबी वाली श्रृंखला जनक श्रृंखला होगी, चाहे वो सीधी हो या वो तिरछी हो। देखेंगे पहले कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4 5। अगर हम यहां से इस दिशा में आते हैं तो 5 कार्बन, सीधे जाने पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 कार्बन। सबसे ज्यादा कार्बन किस श्रृंखला में है? सीधी वाली श्रृंखला में। तो सीधी वाली श्रृंखला में ज्यादा कार्बन है, इसलिए सीधी वाली जनक श्रृंखला होगी। और आपको बताया गया अंकन कहां से स्टार्ट करेंगे? जहां से एल्किल समूह नजदीक पड़ेगा। फिर आपको बताया गया अब अंकन किसी एक सिरे से, या तो हम इस सिरे से करेंगे या तो इस सिरे से, और बीच में से अंकन कंटिन्यू होता है, सतत होता है, ये बीच में से कूदकर अंकन नहीं किया जाता। तो एक सिरे से करेंगे तो उधर से करेंगे जहां से एल्किल समूह नजदीक पड़ेगा। एल्किल समूह हमारा कौन सा होता है? जो छूट जाता है, ये छूट गया अंकन करने से, क्योंकि ये होगी जनक श्रृंखला, तो अंकन हम जनक श्रृंखला का ही करेंगे, ये छूट जाएगा, तो ये होगा एल्किल मूलक या शाखी श्रृंखला। तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से अंकन होगा। तो दोनों तरफ गिनेंगे 1 2 3 4, इधर से 4 नंबर पे, इधर से 1 2 3 नंबर पे। तो अंकन कहां से होगा? इधर से, क्योंकि इधर से नजदीक पड़ रहा है। अंकन होगा तो 1 2 3 4 5 6, इधर से इस तरीके से अंकन किया जाएगा। ठीक। और अगर समान दूरी पर पड़ेगा तो अंकन वहां से करेंगे जहां से कम कार्बन वाली श्रृंखला नजदीक पड़ती है। आप नियम जान गए होंगे। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। यहां से एक हम शाखी श्रृंखला जोड़ देते हैं, सिंगल बॉन्ड CH3, इसका बॉन्ड पूरा करेंगे CH2। इसका नाम हमको लिखना है। तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कौन सी जनक श्रृंखला है। जनक श्रृंखला चुनना होगा। जनक श्रृंखला जो सबसे लंबी होगी, तो लंबी श्रृंखला देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। दो श्रृंखलाएं, एक सीधी श्रृंखला में 4 कार्बन है, दूसरी इस वाली श्रृंखला में भी 4 कार्बन। आपको बताया गया था कि जब दो श्रृंखलाओं या जब दो जनक श्रृंखला में कार्बन की संख्या समान हो, तब हम जनक श्रृंखला उसे चुनते हैं जो सीधी होती है अथवा जिससे अधिक शाखी श्रृंखला जुड़ी होती है। तो इसमें सीधी कौन सी है? सीधी वाली श्रृंखला। तो सीधी वाली श्रृंखला जनक श्रृंखला हो जाएगी। अब आएगा अंकन। तो अंकन वहां से करेंगे जहां से एल्किल समूह नजदीक पड़ेगा। अगर ये जनक श्रृंखला होगी तो इसका अंकन हम नहीं करेंगे, ये छूट जाएगा, इसलिए ये होगा एल्किल समूह। अंकन कहां से करेंगे? यहां से। क्यों? क्योंकि इधर से 2 नंबर पे पड़ेगा ये, और इधर से 1 2 3 नंबर पे नजदीक इधर से पड़ेगा, इसलिए अंकन यहां से होगा 1 2 3 4। अब यहां से नाम लिखते समय एल्किल समूह या शाखी श्रृंखला का नाम हम पहले लिखते हैं और जनक श्रृंखला का नाम बाद में, क्योंकि इसका कोई अंक नहीं दिया गया है। अब अगर सपोज दैट इसको तो अंक मिल गया, इसका तो घर बस गया। आप ये समझ लीजिए, अगर आपके यहां कोई आता है तो आप पहले उसे भोजन कराते हैं, पहले उसे विश्राम कराते हैं, खुद बाद में करते हैं, क्योंकि हमारा तो घर ही होता है। तो जिसका घर बस चुका है उससे कोई मतलब नहीं है, जिसका नहीं बसा है उसका नाम हम पहले लिखेंगे। इसका नाम एक कार्बन मेथ और एल्किल मूलक अर्थात एल्किल के रूप में। तो मेथ को एल्किल के रूप में लिखेंगे, क्या होगा? मेथ प्लस इल जुड़ेगा तो मेथिल होगा। नंबर कितना है? 2 नंबर पे है ये, तो हो जाएगा 2 मेथिल।
2 मेथिल, इसका नाम लिख लिया। अब बची जनरल श्रृंखला। जनरल श्रृंखला में 4 कार्बन से ब्यूटो होता है, पूर्ण लाइन आपको पता है, और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए एल्केन के रूप में है, तो ब्यूट को एल्केन के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका नाम होगा 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक, समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट में बताएं, तो उसका सलूशन अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। अगला एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। अब हम इसका नाम लिखेंगे। इस श्रृंखला का नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि हमें जनरल श्रृंखला चुननी है। जनरल श्रृंखला वो होगी जो सबसे सीधी हो, जिसमें सबसे अधिक कार्बन जुड़े हों, और जो सीधी भी हो। तो सबसे पहले सबसे अधिक कार्बन वाली श्रृंखला देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, इधर से यहाँ नीचे आने पे 6 कार्बन सीधे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 कार्बन। अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन सबसे ज्यादा कहाँ मिले? इस वाली श्रृंखला में। तो जनरल श्रृंखला कौन सी होगी हमारी? ये वाली श्रृंखला। अंकन करना है, अंकन उस सिरे से प्रारंभ करेंगे इधर से शाखा श्रृंखला या एल्केन समूह नजदीक पड़ेगा। नजदीक कहां से पड़ेगा? गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 4 नंबर। 1 2 3 4 समान पड़ रहा है, समान पड़ रहा है और एक ही समूह है। तो अब हम अंकन चाहे इधर से कर सकते हैं, तो चाहे इधर से करेंगे तो किधर से भी कर लो। अगर यहां से करेंगे तो होगा 1 2 3 4 5 6 7। जो छूट गया उसका नाम पहले। और कितने कार्बन छूटे? 2 कार्बन। 2 कार्बन से पूर्ण एथ। जो छूटते हैं उसको किस नाम में, किस रूप में लिखते हैं? एल्किल के रूप में। एथ को एल्किल के रूप में एथिल 4 नंबर पे है, तो 4 एथिल। और यहां से जनरल श्रृंखला में 7 कार्बन से हेप्ट होता है, और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए एल्केन होगा। तो हेप्ट को एल्केन के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा हेप्टेन, अर्थात इसका नाम लिखेंगे 4 एथिल हेप्टेन। ठीक, ये हो गया आपका नाम। अगला एग्जांपल, अब इसका देखेंगे नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जनरल श्रृंखला का चुनाव। जनरल श्रृंखला का चुनाव आपको बताया गया है, वही होगी जनरल श्रृंखला जिसमें अधिक से अधिक कार्बन होंगे। यहां से हम गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3, यहाँ पे आएंगे तो 2 कार्बन है, तो 3 और 2 5। ठीक, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 सीधे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इधर आने पे कार्बन ज्यादा मिल रहे हैं। कितने कार्बन? 6 कार्बन। यहां से स्टार्ट कर ले। 2 3 4 5 6, कितने कार्बन? 6 कार्बन। यहां से कार्बन समान मिल रहे हैं। अब इन दोनों में जनरल श्रृंखला वो होगी जो सीधी होगी, अथवा जिससे अधिक से अधिक शाखा श्रृंखलाएं जुड़ी होंगी। सीधी दोनों में से कौन सी है? एक श्रृंखला यहां से यहां हमने देखी थी, दूसरी सीधी वाली। तो सीधी वाली सीधी होगी, जाहिर सी बात है, इसलिए फिर यहां से सीधी वाली श्रृंखला होगी जनरल श्रृंखला। और शाखा श्रृंखला अगर देखेंगे तो इस श्रृंखला में देखेंगे तभी एक यहाँ 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, और इसको देखेंगे तभी एक यहाँ 2 एल्किल समूह, अर्थात एल्किल समूह में समान है। तो सीधी में देखेंगे, सीधी में सीधी वाली सीधी होगी, इसलिए ये होगी जनरल श्रृंखला। अंकन करना होगा तो अंकन उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से कोई भी एल्किल समूह नजदीक पड़ता हो। गिनेंगे 1 2 3, इधर से 3 नंबर पे, इधर से 1 2 3, इधर से भी 3। आपको बताया गया था जब समान दूरी पर पड़ते हैं एल्किल समूह तब अंकन वहां से करते हैं जहां से कम कार्बन वाला एल्किल समूह नजदीक पड़ता है। तो कम कार्बन किसमें है? इसमें 1, इसमें 2, इसमें कम है, तो अंकन वहां से होगा जहां से ये नजदीक पड़ेगा और ये इधर से नजदीक पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब जो छूट जाता है उसका नाम पहले और एल्किल के रूप में, लेकिन यहाँ पे 2 एल्किल हैं, एक ये और एक ये। इसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे 1 कार्बन है, 1 कार्बन से मेथ होता है, एल्किल ग्रुप में मिथिल होगा। इसका नाम 2 कार्बन से एथ, एल्किल ग्रुप में इथिल। जब हमको 2 या 2 से अधिक नाम लिखने होते हैं तब हम अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं। अल्फाबेट का मतलब
जो वर्ड ए से शुरू होता है उसको पहले, जो बी से शुरू होगा उसको बाद में, जो सी से शुरू होगा उसको उसके बाद, जो डी से शुरू होगा उसको उसके बाद, अर्थात अल्फाबेट के अनुसार ABCD के क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ से एथिल जो है आपका वो ई से पढ़ता है, मेथिलियम से पढ़ता है। ई पहले आता है इसलिए एथिल का नाम हम पहले लिखेंगे और मेथिल का नाम हम बाद में। एथिल का नाम पहले, एथिल यहाँ से 4 नंबर पे है, ये हो जाएगा 4 एथिल। अब आगे मेथिल का नाम, मेथिल 3 नंबर पे है, यहाँ से डैश लगाएंगे 3 मेथिल। अब जनक श्रृंखला का नाम, जनक श्रृंखला में 6 कार्बन से हेक्स होता है और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे एल्केन के रूप में होगा, ये हो जाएगा हेक्सेन। और हमेशा ये ध्यान रखना, अंक और शब्द के बीच में हम डैश का प्रयोग करते हैं और अंक के बीच में कॉमा का प्रयोग करते हैं। अर्थात अगर समान रहेगा तो कॉमा का प्रयोग, भिन्न होगा तो डैश का प्रयोग। अब आगे के एग्जाम्पल आप अपने आप से सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा हमें कमेंट में बताएंगे, उसका आंसर हम आपको अगले वीडियो में देंगे। और ये पार्ट 2 था, अगले पार्ट 3 में